योगी जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भूमाफिया को बख्शा ना जाए और गरीब को सताया ना जाए। लेकिन बरेली के नवाबगंज तहसील में बनी सब्जी मंडी को भूमाफियाओं ने अफसरों से सांठगांठ करके अपने नाम करवा लिया, जबकि ये जमीन भगवान के नाम दान की गई थी। सब्जी मंडी आजादी से पहले 1942 से लगती आ रही है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहा है। परेशान गरीब सब्जी वाले, उनकी महिलाएं और बच्चे एक सप्ताह से सब्जी मंडी में धरने पर बैठे हैं। दूध मुहे बच्चे को गोद लेकर धरने पर बैठी महिलाएं, बच्चे और पुरुष का ये नजारा नवाबगंज का है, जहां पर भगवान के नाम पर दान की गई जमीन पर 1942 यानी आजादी से पहले सब्जी मंडी लगती आ रही है। इस सब्जी मंडी को भूमाफियाओं ने अफसरों से सांठगांठ करके अपने नाम बेनामा करवा लिया और अब सब्जी व्यापारियों को धमकाया जा रहा है कि वो सब्जी मंडी खाली कर दें। एडवोकेट प्रदीप कुमार सूरी का आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं ने सब्जी मंडी की जमीन का बेनामा करवा लिया और अब वो पुलिस प्रशासन के बल पर मंडी खाली करवाना चाहते हैं। प्रदीप कुमार सूरी, एडवोकेट, नवाबगंज। सूरी जी, जानना चाहेंगे ये सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और कितने दिनों से ये धरना चल रहा है? नवाबगंज में रमेश चंद्र गुप्ता बंगाली नाम का भूमाफिया है। इसका बहुत बड़ा संगठित गिरोह है और उस गिरोह में न्यायालय के कुछ लोग मिले हुए हैं, प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं, पुलिस के कुछ लोग मिले हुए हैं। ये लोग सब लोग मिल करके नवाबगंज के गरीब पिछड़े लोगों की संपत्तियों को, विवादित संपत्तियों को औने पौने दामों में खरीद करके दबाव बना के खरीदते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन के बल पर उस पर कब्जा करके महंगे दामों पर बेचते हैं। और इनका इतना बड़ा गिरोह है कि नवाब इनकी डर की वजह से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और उसी के बल पर इस सब्जी मंडी का इन लोगों ने फर्जी बेनामा करा लिया है, जबकि जो चित्रा देवी हैं उनकी कोई औलाद नहीं थी। वहीं इस मामले में दिल्ली से आए भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहम्मद फैसल का कहना है कि इन गरीब सब्जी वालों की आवाज को उठाने के लिए दिल्ली से आया हूं। उनका कहना है कि इस जमीन को भूमाफिया ने अपने नाम करवा लिया है, जबकि ये जमीन ठाकुर जी यानी भगवान के नाम पर है और आज तक खसरा खतौनी में भगवान का नाम चलता आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं दिल्ली बीजेपी से प्रदेश कमेटी में मेंबर हूँ। फैसल जी, जानना चाहेंगे यहाँ पे कितने दिनों से ये धरना चल रहा है और ये मंडी की अगर बात की जाए तो कितनी पुरानी ये मंडी है? ये करीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग पैदा हुए, हम लोग यहाँ बड़े हुए और हमारे दादा परदादा वो भी यहीं पैदा हुए, परदादा के ज़माने से ये चल रहा है यहाँ। आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले से। अच्छा जी। कितने फड़ हैं यहाँ पर? यहाँ 183 फड़ हैं और यहाँ जो है प्रशासन का रवैया बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट का आदेश है तो हम वकील साहब ने भी आपको बताया कि अक्षरता से पालन कराया जाए, लेकिन कप्तान साहब के यहाँ अभी बीच में गए थे तो वही कप्तान साहब बोले मैं 20 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं हटा तो मैं सख्ती से हटवाऊँगा। और जिस दिन हम धरने पर यहाँ पर बैठे आज से 5 दिन पहले, तब सीओ साहब ने इन लोगों को ये बोला, इन लोगों ने भी मुझे बताया कि 3 घंटे का टाइम दिया था और बोले थे बुलडोजर तैयार है और ये सब उजाड़ देंगे हम। फिर हमें मजबूरी में धरने में बैठना पड़ा, बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पड़वा दिया। जिन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पड़वाया था, थाने में कम से कम 400-500 महिलाओं ने एक साथ, और मैं उनके साथ गया था, तो इंस्पेक्टर साहब को जो है एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं हुई। और उन जिन लोगों ने यहाँ मलबा डाला है उनका इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ना उनके नाम में बैनामा है, वो सिर्फ दादागिरी के दम पे सके। योगी जी कह रहे हैं कि किसी गरीब पर बुलडोजर नहीं चलेगा जी। और यहाँ तो गरीबों की बात आ रही है क्योंकि सब्जी वाले जितने ये सब गरीब तबके के लोग हैं तो उन पर बुलडोजर चलाने की बात प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है। जी, इसकी हमने शिकायत आगे की है और कई सारे मिनिस्टरों से भी मैंने इनकी शिकायत की, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है। कल हम उनसे मिले थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया और SPRA साहब को जो है जाँच सौंपी है इसकी। आप खुद भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर आपने गुमराह किया है कोर्ट को, देखिए ऐसा है कि जहां न्यायालय का मामला होता है सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हुई, लेकिन एक आम जनमानस के तौर पर इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं इंसान भी तो हूँ, इंसानियत के नाते इनकी मदद कर रहा हूँ। और आज इनकी ये स्थिति है कि बच्चों के पास दूध पीने के लिए दूध नहीं है, एक टाइम ये लोग खाना खा रहे हैं, चंदे के पैसे से जो है जो भोजन बन रहा है वो ऐसे ये लोग खा रहे हैं, इनके पास 2-2 रुपये भी नहीं है। ऐसे प्रदीप सूरी साहब हैं, ये लीगल एडवाइज़र तो हैं, लेकिन फ्री में जो काम कर रहे हैं, हाजी साहब हैं और लोग हैं, हम लोग सब मिलके जो है हमारे यार दोस्त इसमें जो है पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर इन लोगों की मदद। वहीं सब्जी मंडी में धरने पर बैठी सैकड़ों महिलाओं का कहना है कि अगर सब्जी मंडी यहां से हटाई गई तो सब परिवार सहित यहां पर ही आत्महत्या कर लेंगे। महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से हम लोग धरने पर बैठे हैं, भीषण गर्मी में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहीं पर बैठे हैं और लाखों रुपए की सब्जी सड़कर खराब हो गई है।
महिलाओं का कहना है कि योगी जी हमारी मदद करिए, अगर हमें यहाँ से उजाड़ दिया गया तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी हमसे छिन ना जाए। क्या नाम है आपका? दयावती मौर्य। जी दयावती मौर्य। दयावती, क्या समस्या है बताओ? हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, भूख के वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, घर पे बच्चों की दवाई नहीं चला पा रहे हैं, और यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहें, कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। हम 6 दिनों से यहाँ बैठे, जब हमारी दुकानें नहीं चलेंगी तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे हम, इसलिए यहीं बैठे, घर पे मरेंगे तो यहीं मर जाएंगे। मेरा नाम प्रीति मौर्य है। प्रीति जी, ये बताइए क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है, दुकानें हमारी नहीं खुल रही, बहुत नुकसान हो रहा है, और जो पास था वो भी सब चला गया है। समस्या सर ये है, हमारी सब्जी की दुकान लगती है और सब्जी नहीं बिक पा रही है। आज 8-9 दिन हो चुके होंगे दुकान बंद के लिए, और 6 दिन तो हो गए धरना धरे हुए। और थाने में से खबर आई, सीओ साहब ने कही थी कि 3 घंटे में दुकान खाली करो, नहीं तो बिल्डोजर चलवा दिया जाएगा। तो फिर हमारे फैजल भाई आए, इनने रुकवाया आके यहाँ पे, और रुकवाया तब से ही नहीं बैठ रही हैं सब बाली बच्चों को लेकर। खाना नहीं बन रहा है घर पे, और खाना भी यहाँ पे एक टाइम मिल रहा है, वो भी चंदा कर रही है जा रहा है, वो तो बन रहा है यहाँ पे। अरे बहुत 3-4 दिन हो गए, दुकान नहीं खुल रही है, सबकी सब्जी सड़ गई है और सभी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और खाना नहीं बन रहा है, एक टाइम बकरियाँ हैं और फाके हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, दूध भी नहीं मिल रहा बच्चों को। अब सब्जी बिकेगी तभी तो दूध मिलेगा बच्चों को। हमारी ये समस्या है, आज 7 दिन हो गए दुकान को बंद, हमारे बच्चे भूखे ही हैं, प्यासे रह रहे हैं, और एक ही टाइम मिल रही, वो भी भरपेट नहीं मिल रही रोटी। हमारे दादे परदादे से लगती चली आई है दुकान। अब हमारा पति भी मर गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमने इसी दुकान से गुजारा करा, हमने बच्चों से लगवा के। और आज हमारी ये दुकान क्यों उजाड़ी जा रही है? तो ऐसा है कि हमें दुकान चाहिए, और पूरी बाजार एक नहीं, वो कहता है कि हम ऊपर बना लें, तो वो ऊपर बना नहीं सकता, और ही नहीं पर हम चाहे जो हमारे दे चाहे ना दे, हम ही नहीं मर जाएंगे सब बच्चों से। वहीं इस प्रकरण में नवाबगंज के विधायक डॉक्टर MP आर्या का कहना है कि मैं सब्जी वालों की मदद करना चाहता हूं, उन लोगों से बात भी की है। उनका कहना है कि हमने दोनों पक्षों को बुलाकर बात भी की थी। देखिए, मैंने 2-3 बार बात भी की है, और एक बार दोनों पक्षों को बुलाया भी, जिससे एक सामाजिक समझौता हो सके, मामले का निस्तारण हो सके। जैसी मुझे जानकारी मिली, मैंने देखा भी है, मैंने पुलिस वालों से एक निर्णय मंगाया था कोर्ट का। कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जो दूसरा पक्ष है उसके पक्ष में, कि उनके उपयोग उपभोग में किसी तरह का दखल ना दिया जाए, जिनका भी बेनामा है। वो लोग वहाँ निर्माण करना चाहते हैं, मंडी वाले चाहते हैं कि एज इट इज उनका काम चलता रहे। तो मैंने सोचा कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को तैयार नहीं हुए। जो चीज़ निकल कर आई है कि 1942 यानी कि आज़ादी से पहले से ये मंडी वहाँ पर चली आ रही है जी, और वो ज़मीन थी वो ठाकुर जी के नाम की गई थी जी जी। तो उसके बाद कुछ भूमाफिया लोग हैं बताया जाता है, उन्होंने औने पौने दामों में ये रजिस्ट्री करवा ली है, जिसका दाखिल खारिज यही बरेली आपके नवाबगंज तहसील से उसका निरस्त भी कर दिया गया। ऐसा है कि कई सारे लोग उस पर दावा पेश करते नज़र आ रहे हैं। एक कोई इंद्रपाल सुरजीत वगैरह हैं, वो भी अपने कागज़ लेकर के आए थे। एक राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने शायद इन्हें बैनामा किया है, अब तक मंडी में वसूली का काम वो करते हैं। एक और राजपूत हैं, वो भी अपने कुछ कागज़ लेकर के आए थे। तो अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब मैं राजस्व का वास्तव में मामला नहीं जानता हूं कि भाई किस तरह से क्या होता है, लेकिन जो कोर्ट के आदेश हैं मैंने तो वो देखे हैं खास तौर से। अच्छी बात यह है कि आपकी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं, जी, लोगों के लिए उनको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसे में उनकी पीढ़ियाँ जो इसमें गुजर गई, उनके जो बीवी बच्चे परिवार जो पलता है वो इसी से पलता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका कहना है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि गरीबों को परेशानी ना हो, और ये इसके लिए हमने लगातार प्रयास भी किए हैं, लेकिन कहीं भी किसी तरह से कोई पक्ष नहीं बनना चाहता हूँ मैं। हमने उनका साथ देने के प्रयास भी किया है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी की मंशा भी है कि किसी गरीब को परेशान ना किया जाए। एक चीज़ वहाँ पे और अच्छी देखी, वहाँ पम्पलेट्स लगे हुए हैं, उसमें साफ लिखा है कि हम सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, ना ही इसके खिलाफ यहाँ कोई बोले, ना कोई राजनीति करे। ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव वहाँ पर देखने को मिली है। तो बस लोग
जो है वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मैंने खुद देखा हुआ। निश्चित रूप से, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जो उन लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, इस पक्ष को भी और उस पक्ष को भी। हम तो आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि दोनों पक्ष आएँ, बैठें, आपस में बातचीत करें, किस तरह से मामला निपट सकता है इसको देखें, और कानूनी पक्ष क्या है इसको अधिकारी देखें, इसके लिए भी हम लगे हुए हैं। मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि भाई इसका कानूनी पक्ष भी देखें। वहीं इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवान का कहना है कि यह मामला जमीन से संबंधित है, जिसमें कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसका पालन कराया जाएगा। थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। एक मामला ज़मीन से संबंधित है, जो माननीय जो न्यायालय है सीनियर डिवीजन के यहाँ लंबित चल रहा था, उनके द्वारा एक निर्देश, उसमें एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश के क्रम में पुलिस जो थानाध्यक्ष है उसको निर्देश दिया गया कि उनका जो आदेश है उसका अनुपालन कराएं। पुलिस के द्वारा जो भी आदेश दीवानी कोर्ट के द्वारा दिया गया उसका अनुपालन कराया जाएगा।